क्या हाल है वीरो, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू मैनेज गेम वीडियो। पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो जाओ जाकर चेकआउट करो। मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पे जरूर क्लिक कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। अगर वीडियो के अंदर आपकी कोई प्यारी प्यारी कमेंट्स आते हैं, सजेशन आते हैं तो मैं शाउट आउट वापस से देने वाला हूँ। वापस स्टार्ट कर दिया मैंने, तो प्लीज वीडियो के लास्ट में जरूर देखना किसको शाउट आउट इस बार मिला है। तो चलो एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है, हम देखते हैं यहाँ पर लिखा होता है कि कभी कभी किसी आदमी को अपना कम थोड़ा सा एम्प्टी करना होता है अगर उसे फिल करना है तो वापस से। और यहाँ पर पंचेस ही पंचेस दोनों एक दूसरे को मार रहे होते हैं। प्योंगयांग चो वर्सेस द किंग चल रहा होता है यहाँ पर, और दोनों बहुत ज्यादा भयंकर स्पीड में, बहुत ज्यादा भयंकर पावर के साथ लड़ रहे होते हैं। यहाँ पर अपना किंग कह रहा होता है कि मैं बिल्कुल भी कम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था तियान वाई तियान के मास्टर से। मुझे पता है कि जो सिक्योरिटी वो टाइट रहने वाली थी, लेकिन इतनी ज्यादा मेरी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल पीक चली जा चुकी है। ये बताते हैं कि यहाँ पर हर एक चीज का शुरुआत और अंत दोनों चीज होती हैं। इतने में प्योंगयांग चो साहब कहते हैं कि थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट, मैं हूँ स्ट्रॉन्ग, आई नो दैट, लेकिन कोई नहीं, तू अभी नहीं बचने वाला, तू अनप्रिपेयर्ड है। इस पे कहता है अनप्रिपेयर्ड, पागल है क्या, ऐसा कुछ नहीं है बाबू, मैं अनप्रिपेयर्ड नहीं हूँ। किंग अनप्रिपेयर्ड नहीं है। यहाँ पर ये बंदा सोच रहा है, मतलब प्योंगयांग चो एक मिस्टेक करके बैठा है। यहाँ पर हम देखते हैं कुछ लॉस हो जाता है, वो ना रियलाइज करवा देता है कि आपके रिलेशनशिप में वो पर्सन आपके लिए कितना ज्यादा मैटर करता था। अगर कुछ खो जाता है, कोई आपकी जिंदगी से चला जाता है, तब पता चलता है आपको। और कुछ अजीब से पागल से लोग होते हैं जो ऐसे सारे प्रोडक्ट्स को बिना किसी प्रायोरिटी, बिना किसी प्लान के लेने की ट्राई करेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर अपना डॉक्टर साहब जी और उसके साइड में पुलिस वाला, ये सारे लोग होते हैं। और जो पुलिस वाला है वो इस एंटीडोट को या फिर ये जो भी है ह्यूमन एक्सपेरिमेंट, उसको घूर रहा होता है। और पुलिस वाला कहता है ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन वगैरह की, प्लीज इसको स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल रखना और किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए इस चीज के बारे में। जैसे ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा मैं खुद इंश्योर करूंगा कि मैं लोगों को। इतने में इसका पैन गिरता है और ये बंदा नीचे उठाने के लिए झुकता है। और उठाते हम देखते हैं इसको पता चल जाता है कि इस आदमी के पैर में, एक पैर में पैर ही नहीं है, मतलब पैर ही नहीं है एक पैर में। इस पे समझ जाता है कुछ तो गड़बड़। ये कहता है तू 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 क्या है। और यहाँ पर ये और कोई नहीं होता, ये होता है क्लोजर। हम देखते हैं यहाँ पर प्योंगयांग चो को भी पता चल चुका है कि एक बंदा इसके पास आ चुका है, जिसपे अपना प्योंगयांग चो कहता है यार ये सारा क्या तुमने नाश कर रखा है। मैंने उस बंदे को बोला था कि और ज्यादा सिक्योरिटी रख ले, लेकिन उसने बोला कि किसी और को नहीं पता चलना चाहिए, फलाना ढिमकाना। इस चक्कर में मेरे को अकेले को सब चीज रोकनी पड़ेगी, तो चलो रोक ही दूंगा। और ये आके सीधा अटैक कर देता है। बट किंग इस चीज को डोज भी कर देता है। नेक्स्ट सीन में किंग बुरी तरह डोज कर रहा होता है, भग भग के। हम देखते हैं अच्छा खासा डोज करता है और लास्ट में एक बहुत ही बुरा पंच मार देता है प्योंगयांग चो को। बट प्योंगयांग चो भी कातिल आदमी है। ये बंदा उसके आगे पैर रखता है और इसके मुंह पे पंच लेकर धड़ाधड़ सुताई कर देता है इसकी। जैसे मम्मी नहीं मारती बच्चों को, वैसे ही मार रहा होता है। ये कह रहा होता है कि मेरे पास कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें प्रोटेक्ट करना है, कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्हें प्रोटेक्ट करना है। ये जो नेशनल पुलिस है ना वो अभी आने वाली है थोड़ी देर के अंदर, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये ड्यूल मैं जल्दी से जल्दी खत्म करूंगा हियर एंड नाउ। और यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा खून खराबे वाली लड़ाई हो जाती है। बहुत गंदा खून खराबा निकल जाता है और वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं। यहाँ पर किंग कह रहा होता है हाँ मुझे याद है जो हमारा बैटल है ना वो काफी ज्यादा भयंकर था। अगर हम और ज्यादा कंटिन्यू करते ब्लोज एक्सचेंज करना तो हम दोनों में से एक ही बचता। इतने में यहाँ पर जिनचोल पाग अपना वो जो ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन वाला वो है ना, वो फेंक देता है सीधा टॉमली के पास, डोगुली के पास। ये बंदा पकड़ता है, उसके मुंह को पकड़ता है, मुंह के अंदर ठोक देता है और सीधा इसको धड़ाधड़ मारता है। अपना टॉमली कहता है swallow it, पी जा पी जा पी जा नामुकुल पी जा। और धड़ाधड़ हम देखते हैं इसकी बॉडी के अंदर कुछ करंट सेंसेशन, ऐसी चीजें फील हो रही होती है इसको खुद को। भाई टॉमली और जिनचोल पाग, आप लोग मानो या ना मानो, दोनों काफी अच्छा, काफी बेहतरीन संगम दिखा रहे हैं, रिलेशन दिखा रहे हैं। यहाँ पर टॉमली कहता है सबके पास एक प्लान होता है ना, ले ये ले पंच ले, एक और पंच ले। और फिर बाद में रुकता ही नहीं है भाई, देख कैसे कितनी गंदी तरह मार रहा होता है। ये कहता है ले तेरे डैंगलर पे भी मारू, और उसकी वीनी तोड़ देता है। फिर बाद में यहाँ पे किंग कह रहा होता है बाप रे ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है, मैं ऐसे नहीं हार सकता हूँ, मैं क्या करूँ। ये उल्टी उल्टी बातें कर रहा है लेकिन पिटे जा रहा है। अब ये कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि टॉमली अपने फॉर्म में है भाई, ये अल्टीमेट बैगर किंग है, ये सबकी पुंगी फाड़ दे भाई, ये इतना भयंकर है, बहुत भयंकर है। किंग कह रहा होता है अगर ऐसे ही रेट से मैं पिटता रहा तो मेरी बॉडी खत्म हो जाएगी, शटर हो जाएगी। और फिर किंग एक और पंच मार देता है टॉमली को। टॉमली उड़ता हुआ जाए और ये कहता है तुझे सच में लगता है जो realm ऑफ गॉडहुड है वो इकलौती चीज है जिसकी वजह से मैं इतनी दूर आया हूँ, पागल, मैं ब्लैक मार्केट का बॉस हूँ बॉस। क्या सच में सारे लोग न्यूट्रलाइज हो चुके हैं, क्या चक्कर है। इतने में इसको पेड़ के पीछे क्लोजर दिख जाता है, मतलब कोड 66 जो एक्चुअल है वो दिख जाता है। और यहाँ पर ये कहते हैं तू उठा हुआ है और उसके हाथ में वो जो भी है लग चुका है एंटीडोट वगैरह। हम देखते हैं यहाँ पर किंग कह रहा होता सोरो लोग मेरे से लगे। इतने में क्लोजर कहता है सब आपको याद है। पास का एक सीन देखते हैं हम जहाँ पर ये बंदा भग रहा होता है उस पूरे को पूरे बैग को लेते हुए और किंग इसके सामने आ जाता है और किंग की एक आंख निकल चुकी है। क्लोजर कह रहा होता है सर क्या हुआ, किसने आपको इतनी गंदी तरह मारा। जिसपे कहता है कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था जिसने मुझे तोड़ा है फोड़ा है, बस पूछो मत। एक ऐसा डेडली फो, अगर हम थोड़े और देर लड़ते तो शायद
मेरी आंख नहीं और भी बहुत कुछ जा सकता था। और यहाँ पर इस बंदे के जो पैर है ना वो थोड़े बहुत टूटे हैं, लेकिन ये निकल जा चुका है आराम से, क्योंकि इसे उस बच्चे को पकड़ना था, बचाना था। अब यहाँ पर किंग कह रहा होता है ये बंदा ऐसा पागल बंदा है कि उसका जो मेंटल है, मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं है जितना वो स्ट्रेंथ के मामले में स्ट्रांग है। मतलब ये है कि ये काफी बच्चे दिल वाला है। और मुझे ऐसा लगता है अगर ये ऐसा रहा तो पक्का कोई ना कोई इसका खुद का आदमी से बिट्रे कर देगा एक दिन। और भाई क्या बात है, क्या सही इसने कति एस्ट्रोलॉजी हासिल कर रखी है ना भाई, सही बोला था कुल मिला के। और किंग कहते हैं मेरे बारे में छोड़, तू ये बता ये क्या है। ये वही सूटकेस है जो मैं सोच रहा हूँ, जिसपे क्लोजर कहते हैं हाँ सर यही है। और यहाँ पर ये बंदा इसको देने वाला होता है, बट हम देखते हैं क्लोजर कुछ तो सोच रहा होता है। किंग कहते हैं मैं और तू हम दोनों इस दुनिया को बदल देंगे, मर्सिनरी वर्ल्ड को बदल देंगे, मेरे साथ आ जा। और यहाँ पे वापस प्रेजेंट आ जाते हैं जहाँ पर ये बंदा क्लोजर कह रहा होता है मेरे को बिल्कुल अच्छे से याद है कि आपने मुझे अपने साथ आने को लिए बोला था। आपने बोला था ब्लैक जो मार्केट है वो राइज अबव ऑल अदर इन द मर्सिनरी वर्ल्ड हो जाएगा, मतलब सबसे ऊपर हो जाएगा, टॉप पे पीक पे। और आपने मुझे वार्न किया था कि वहां पे बहुत ज्यादा ब्लड शेड होने वाला है, लेकिन फिर भी मैंने कसम खाई थी कि मैं कभी आपको अबेंडन नहीं करूंगा और ना ही आप मुझे। अब यहाँ पर किंग साहब कह रहे होते हैं, वापस पास में चले जाते हैं जहाँ पे ये कहता है कि क्या तू मुझे डिसोबे कर रहा है, तू हैंडल मुझे दे क्यों नहीं रही थी। जिसपे ये बंदा कहता है कि बॉस मेरे पास सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जिसपे किंग कहता है बोल बोल। ये कहता है जब मिशन कंप्लीट हो जाएगा तो प्लीज मेरे को है ना ब्लैक मार्केट से दूर जाने की परमिशन दे देना, मुझे छोड़ना है ब्लैक मार्केट को, उसके पास नहीं रहना, मुझे एक फ्री आदमी की तरह रहना है सर, समझ रहे हो। जिसपे किंग कहता है क्लोजर क्या तू मुझे ये कह रहा है कि तू मुझे बिट्रे करेगा। जिसपे ये बंदा क्लोजर साफ साफ सारी चीजें याद करता है और ये कसम खाता है कि मैंने 73 को ढूंढा है, मेरे ओल्ड फ्रेंड को ढूंढ लिया था, लेकिन मैं उसके पास नहीं जा पाया क्योंकि उसके पास एक फैमिली थी प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर उसे पता चलता है कि मैं ऐसे ब्लैक मार्केट वगैरह का इलाइट हूँ तो काफी अजीब हो जाता सारा सिस्टम। बट यहाँ पर हम देखते हैं वापस प्रेजेंट में जहाँ पे ये बंदा कह रहा होता है अपोलॉजीज बॉस, माफी मांगता हूँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि एक पर्सनल रीजन है, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि मैं आपको बिट्रे नहीं कर रहा हूँ, मुझ पर भरोसा करो और मैं रिटायर होना चाहता हूँ, एक क्वाइट लाइफ जीना चाहता हूँ। जिसपे ये बंदा गुस्सा हो जाता है और ये सीधा इसकी गर्दन ही पकड़ लेता है और ये कहता है अब मुझे समझ आ चुका है प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम तेरे इमोशंस है, कोई नहीं यहाँ पर बहुत सारी चीजें हम कर लेंगे, हम तेरे इमोशंस को भी गायब कर देंगे। वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं, यहाँ पे क्लोजर कह रहा होता है स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल इमोशंस, मेरे इमोशंस हटा दिए तो तेरे पास जो मेरा इकलौता सामान बचा वो मेरी लॉयल्टी थी और कुछ भी नहीं। और फिर बाद में मैं सैडनेस इन सब चीजों के अंदर जाता गया, हैप्पीनेस लव सब दूर चला गया, मेरे अंदर जो बचा वो एम्प्टीनेस था और एक फॉल्स लॉयल्टी थी जो मिस्टेक कर ली थी मैंने ट्रुथ के साथ। सालों साल मैंने इन सब चीजों को एंड्योर किया है, मैंने समझा है, सलखा है, सब कुछ किया है, लेकिन मेरी लाइफ तेरी बन के रह गई थी। मैं तेरे चक्कर में एक होंड बन गया था, मैं एक वेसल बन गया था, लेकिन अब नहीं। और यहाँ पर मैनेजर किम्बे इसका साथी आ जाता है, इसका भाई आ जाता है, इसका ब्रदरहुड वाला मियाँ बुम्बू आ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं एमके कह रहा होता है कि इसने मुझे सब बता दिया जो तूने किया था किंग, मुझे सब समझ आ गया, तूने कितना गलत मेरे भाई के साथ किया था। और यहाँ पर एक एपिक बैटल होने वाला है जो पहले बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था कि ये नहीं जीत सकते, बट ऑब्वियसली अब ये लोग जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते अभी भी देखा जाएगा, पता नहीं। बट हम देखते हैं यहाँ पर ये दोनों आ चुके हैं क्योंकि ये लॉन्ग अवेटेड लोग थे जो एक दूसरे से मिलना चाहते थे। ये दोनों रेडी है लड़ने के लिए, हम देखते हैं बिल्कुल बढ़िया स्टैंड के अंदर खड़े हैं और ये कहते हैं अब हम रीयूनाइट हो चुके हैं एंड गॉड, और इस फाइनल मिशन को हम अपना ट्रिम बना देंगे। अब आ जाओ, जिसको जैसे लड़ना है आ जाओ, हम एंड कर देंगे तेरे को, रे नल्लू आ जा। अब यहाँ पर हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर किंग कह रहे होते हैं कि हार्मोन कंट्रोलर्स है, ये प्रोडक्ट है ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन के लिए। अब जितने लोग हैं इस चीज के लिए रेडी है जल्दी से अपना हाथ उठा दो, मैं कुछ गिने चुने लोगों को दूंगा ये क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, इससे जल्दी हाथ उठाओ, कौन है इस चीज को लेने के लिए। बट यहाँ पर कोई हाथ ही नहीं उठाता। हम देखते हैं कहते हैं अच्छा कोई हाथ नहीं उठाने वाला, बट यहाँ पर सबसे पहले क्लोजर हाथ उठाता है किंग, जिस पे कहते हैं जस्ट एज आई एक्सपेक्टेड, तू ही इकलौता बंदा है जो सबसे ज्यादा समझदार है। और उसके बाद फिर सारे लोग धीरे धीरे हाथ उठा लेते हैं और वो सारे के सारे लोग कह रहे होते हैं हमें चांस दो, हम करेंगे साथ में। और यहाँ पर वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर किंग वर्सेस ये दोनों होने वाला है। ये क्लोजर कह रहा होता है प्रिपेयर योरसेल्फ, जिस पे किंग एक बात कहता है कि मुझे हमेशा से पता था कि मैंने बहुत पहले से एक्सपेक्ट कर रखा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम लोग मुझे मारने के लिए रेडी रहोगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने क्या क्या गलती। और लड़ाई बहुत गंदी चल रही है भाई, ये जो इसने बोला है इसके बीच बीच में लड़ाई इतनी गंदी चल रही है। क्लोजर पिट रहा होता है, एम के दोनों पिट रहे होते हैं। किंग कह रहा होता है कि हाँ मैंने अपना प्राइम को एक्सटेंड किया है रियल्म ऑफ गॉडहुड के लिए, लेकिन फिर भी तुम लोग मेरे सामने नहीं टिक सकते हो यार। इस अकेली चीज से मैं ब्लैक मार्केट के थ्रोन को ऐसे नहीं ले पाता हूँ। अब भाई सिंपल सा रीजन मैं बताऊं, ब्लैक मार्केट का थ्रोन उसको मिला था सिर्फ और सिर्फ लोगों के चक्कर में। इकलौता अगर ये बंदा कितनी भी कोशिश कर लेता ब्लैक मार्केट का थ्रोन इससे नहीं मिलता, बट क्लोजर जैसे लोग और उसके नीचे भी वो 2-3 इसके और एग्जीक्यूटिव थे, वैसे लोगों के चक्कर में इसको ब्लैक मार्केट का थ्रोन मिला था। अब यहाँ पर डोग्युले जाता है और वो कहता है कि तेरी बैबलिंग बहुत हो चुकी है, मैं तेरे को जान से मार दूंगा, मैं इसके फकिंग स्कल को तोड़ दूंगा। बट जिनशुल पाक उसे रोक देता है और वो कहता है इन दोनों को लड़ने दो ना, देख तो
सही, वो लोग सांस ले रहे हैं, भरे पड़े हैं मरने की हालत में, लेकिन फिर भी वो मतलब छोड़ ही नहीं रहे आस, वो लड़ना चाहते हैं। इतने में टॉमली कहता है कि अभी बुलक्रब बकवास मत कर, बट ये बंदा कहता है इसे देखिए देख, और ये बंदा फोटो दिखा देता है उस रियल लव लेटर की, जो लव लेटर इसने छुपा दिया था। इसने नहीं, एमके ने छुपा दिया था। एमके ने जिनचुल पाक को बताया था कि टॉमली मतलब मेरा सुपरिंटेंडेंट एक लेटर है उसको दिखते रहते हैं, और मुझे लगता है कि इसको छुपा के कॉपी रख देते हैं इसके लिए, तो ये कभी ना कभी फ्यूचर में काफी यूजफुल हो जाएगा। जिस पे टॉमली काफी खुश हो जाता है, वो कहता है मेरा एमके, मेरा प्यारा सा एमके कितना समझदार है, ये सब बकवास कर रहा होता है और खुश हो जाता है, और फिर वो अलाउ कर देता है कि तुम दोनों लड़ सकते हो। और यहाँ पर एमके और क्लोजर दोनों रेडी हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर किंग कह रहा होता है कि वाह यार तूने मुझे काफी सरप्राइज कर दिया, तुम दोनों की बॉन्ड बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। और जो क्लोजर है मुझे लगता नहीं कि वो सुपरस्टिशियस और होप वगैरह रखेगा, लेकिन मैं, और यहाँ पर ये बंदा आके पता नहीं बाय करते हुए बुरी तरह एमके के पेट पे मार देता है, और पंचे धड़ाधड़ मारता है, और ये कहते हैं एक मिरेकल है कि मुझे क्लोजर मिला और फिर बाद में मेरा फेट बन गया वो सब कुछ है। और ये बंदा इसको सीधा जित कुंदो CQC दोनों चीज यूज करके फाड़ देके रख देता है। हम देखते हैं यहाँ पर इसके जो रिफ्लेक्स है वो काफी स्लो होने लग जाते हैं, और फिर क्लोजर भी आके इसको लात मार देता है। और ये उस प्राइम में नहीं है जिसमें होना चाहिए था, इसकी बॉडी वैसी सेम वर्क नहीं कर रही जैसी होनी चाहिए थी, और क्योंकि इसके पास वो जो गॉड ऑफ रेल्म ऑफ गॉडहुड है वो अब नहीं है, तो ये बंदा एक नॉर्मल ह्यूमन बन चुका है जिसका प्राइम ऑलरेडी बहुत पहले खत्म हो चुका है। टॉमली नहीं है ये बंदा कि हमेशा इसका प्राइम रहे। और ये बंदा कहता है कि जो मेरी बॉडी है वो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही है इस फाइट को कीप अप करने के लिए। ये बंदा साफ साफ कहता है फिर भी मैं तुझे तो संभाल ही लूंगा, मैं अपने सुपरिंट मतलब सबॉर्डिनेट से तो किसी भी हालत में हारने नहीं वाला हूँ, किसी भी हालत में नहीं। और वो क्लोजर को पंचेस मार देता है, और ये कहता है तुझे क्या लगता है तू मुझे सच में हरा सकता है, तुझे लगता है तू कोई प्रोटैगनिस्ट है स्टोरी का, मेन कैरेक्टर है? नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं है। तुझे क्या लगता है तेरे को पता चल गया कि हाँ तेरे साथ क्या ट्रेजिक हुआ था, ये हुआ था, इसलिए तू मेन कैरेक्टर बन जाएगा और तुझे मारेगा? हट, मुझे कोई नहीं मार सकता, कम से कम तू तो नहीं। और ये सारी चीजें सोचता है। इतने में हम देखते हैं पास का एक सीन जहां पर अपना क्लोजर मतलब अभी बता रहा है वैसे क्लोजर, लेकिन पास का सीन नहीं है। क्लोजर बताता है कि नहीं, टू बी एग्जैक्ट मैं कभी भी कुछ नहीं भूला, ऐसा मान सकते हो कि मैं एक सिंगल फ्रेगमेंट ऑफ मेमोरी भी नहीं भूला, मेरे को एक एक मोमेंट तक याद है, मेरे बॉस ने मेरे साथ क्या किया था लेके, मेरी पूरा का पूरा पास्ट जो है ना वो सब कुछ मुझे याद है, मेरे हर्ट के अंदर सब कुछ बसा पड़ा है, मुझे अच्छे से याद है कि मैं इतना स्पेशल क्यों बना था, मेरे को एक एम्प्टी हस्क बना दिया तूने, मेरे इमोशंस गायब कर दिए तूने, मेरे हॉर्मोन्स को कंट्रोल किया तूने, और जब जब तूने ये इंजेक्शन ठोके ना मेरे अंदर, मेरे जो साइड इफेक्ट्स हैं वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए, और उसका साइड इफेक्ट सिंपल था, जो मेमोरीज है ना वो डिसिपेयर होने की जगह और ज्यादा क्लियर होती गई। इसका मतलब ये है मुझे ये तक याद आ गया कि एमके के साथ मेरे दिन कैसे बीते थे, मुझे ये तक याद आ गया कि मेरी फैमिली कौन है, मुझे ये तक मतलब नॉट एग्जैक्टली दैट फैमिली, बट हाँ जो आर्मी में लोग थे वो सारे याद आ गए। और ये कहता है मुझे याद है हमने क्या प्रॉमिस किया था, मुझे सब कुछ याद है। अब यहाँ पर हम पास का सीन देखते हैं जिसमें एमके और क्लोजर दोनों साथ खड़े होते हैं, ये लोग कहते हैं यहाँ से निकल के पता है एक लड़की पटाएंगे, शादी करेंगे, बात खत्म। लेकिन जिसपे एमके ये भी कहता है कि तुझे मेरा नाम तो याद नहीं है, बकवास कर रहा है, और यहाँ पर इसको नाम पता भी नहीं होता, बट हम देखते हैं इसको नाम भी याद आ जाता है, और ये कहता है हाँ हमें याद है कि हमारा क्या नाम है। और फिर बाद में क्लोजर इसके मुंह पे थोपड़े पे मुक्की मार देता है। किंग बुरी तरह उछल रहा होता है, लड़ रहा होता है, कोशिश कर रहा है, पीछे से एमके आता है और एमके इसको चौंपड़ी कर देता है, मतलब बहुत ही गंदा मार देता है CQC एंड जीत कुंदो दोनों से। यहाँ पर पीछे से क्लोजर आता है, और क्लोजर भी अपना बहुत ही ज्यादा ग्योक सूल करके एक नॉर्थ कोरिया का एक्सट्रीम मार्शल आर्ट है वो यूज कर लेता है। मतलब कुल मिला के आप ये कह सकते हो टॉमली हाथ से सब कुछ कर रहा है, और ये बंदा ताइग्योन की तरह लात से सब कुछ कर रहा है, जैग्योना की तरह। और यहाँ पर ये कहता है मुझे अब याद आ गया जो मुझे याद करना था, जो बहुत ज्यादा ग्रैंड नहीं है, लेकिन मेरे को एमके को एक चीज बतानी थी, मुझे उसको उसके नाम बताना था, मेरा नाम बताना था। इसको दोनों का नाम याद आ चुका, और ये बंदा बवंडर वाली लाते मार रहा होता है किंग को। हम देखते हैं यहाँ पर एमके भी इसे पकड़ लेता है और जमीनों में दे के मारता है, और भाई क्या पैनल थी, देख सकते हो आप, ये बंदा क्या ग्रच लग रहा था, क्या गदर लग रहा था। और एमके उसको मारने के बाद कह रहा होता है इन द एंड। यहाँ पर हम देखते हैं क्लोजर कहते हैं 73 मेरे को तेरे को कुछ बताना है, मेरी बात सुन। यहाँ पर बहुत सारी चीजें इंजेक्ट हुई थी मेरे अंदर, सब्सटेंसेस वगैरह, और इतनी बार मैं डेथ के पास गया हूँ कि बस पूछो मत, लेकिन फिर भी इन सब चीजों ने मुझे चेंज कर दिया। ये कहता है चेंज कर दिया, जिसपे कहता है हाँ मुझे सारी चीजें याद आ गई, मुझे तेरा नाम तक याद आ गया। और किंग भाई इसके ऊपर जा ही रहा होता है, और हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदा कहता है जो हम इतना याद करने की कोशिश कर रहे थे, मुझे याद है लास्ट मोमेंट पे जब वो हमारा सीनियर हमें भुलाने की कोशिश कर रहा था हमारा नाम वगैरह, तो तू बार बार अपने नाम, मैं अपने नाम, ये सारी चीजें बोले जा रहे थे, और उस टाइम पे बस तेरा नाम चल रहा था, तो मुझे वो याद ही रह गया, पता नहीं कैसे। वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं। ये कहता है कि जो ब्लैक मार्केट है ना वो पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही थी मेरे ऊपर ही, और इसका रिजल्ट ये आया जो मेरे इमोशंस है वो तो इरेज हो गए, लेकिन जो मेरी मेमोरीज है वो और ज्यादा विविड होगी, क्लियर होगी। और ये एक अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ इवेंट था। यहाँ पर सारे पजल सब सोल्व हो रहे हैं, और ये किंग को फोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं। और यहाँ पर ये कहता है ये
ये सच में ट्रूली ये एक बहुत ही ज्यादा फिटिंग एंड ऑफ दिस एपिक बैटल है, जिसपे ये बताता है मेरा नाम योंग ग्वांग पाक है। योंग ग्वांग पाक है क्लोजर का नाम, और मैनेजर किम का नाम, सरप्राइज मत होना, मैनेजर किम का नाम, मैनेजर किम का नाम, मैनेजर किम का नाम मैनेजर किम है। वो नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे, ऐसा लिखा था। बताता हूँ रुको। ब्योंग चोल किम, नहीं शायद इक्वान किम, नहीं शायद ह्योनताई किम, नहीं ताइवान किम, जैसियोंग किम, जैमीन किम, जायो किम, जोंसी सोंग किम, मतलब ये इतने सारे नामों के बारे में सोच रहा था। आई एम सॉरी, डरा दिया होगा मैंने आप सबको, आई एम सॉरी। बट हाँ, एम के अभी अपने माइंड के अंदर इतने सारे नामों के बारे में सोच रहा होता है। ये कह रहा होता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम था जब मैं यही सोचता रहता था कि मेरा नाम क्या है। क्या नेम ही ऐसी चीज़ है जो एक पर्सन को डिफाइन करती है, या फिर ये कोई लेबल है जो पीपल सिर्फ बस बोलने के लिए यूज़ करते हैं। जो स्ट्रेंजर होते हैं वो मेरे जो आगे पीछे हैं वो पक्का सोचते होंगे कि इसका नाम क्या है। उनको अपने अपने नाम अपने दिल से उन्हें पता होगा कि क्या नाम है। सिर्फ इकलौता मैं हूँ जिससे ना फर्क पड़ता है और ना पता है। मुझे बस ये जानना का मन है कि हाँ सच में मैं हूँ कौन, ये लाइफ ऐसा कौन सा बंदा है जो जी रहा है, सच में ये क्या है। एज अ पर्सन मैं अपने आप को डिफाइन ही नहीं कर पाता हूँ कि मैं सच में क्या हूँ। मैं कोई भी नहीं था, मैं कुछ भी नहीं था, और यही चीज हमेशा से चलती रही है ओवर टाइम। हम देखते हैं यहाँ पर ये अपनी आइडेंटिटी को फाइंड करने की भी कोशिश कर चुका है। एक दिन ऐसा आता है जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी, पीटीएम थी, तो उसके पापा कहते हैं मैं ऑब्वियसली आऊंगा, डैडी पक्का आएंगे। लेकिन फिर भी वो सोच रहा था एज अ फादर ही जा सकता हूँ, और कोई टाइटल भी नहीं है मेरे पास, नाम ही नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं क्लोजर कह रहा होता है कि मेरा नाम योंग ग्वांग पाक है और तेरा नाम योर नेम इज। इतने में किंग आके इसको बुरी तरह पंच मार देता है। वो उड़ता हुआ जा रहा है, किंग कर रहा होता है। ये कहता है ये बैटल अभी खत्म नहीं हुआ। एम के कह रहा होता है ये क्या किया योंग ग्वांग, और योंग ग्वांग उड़ता हुआ जा रहा है। ये इतनी जल्दी उसका नाम भी लेने लग गया, जो बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपकी मसल मेमोरी, मतलब जो टंग मेमोरी है, मसल मेमोरी, उसके अंदर फीड ही नहीं हो पाता एक सेकंड के अंदर किसी का भी नाम ऐसे बोलना। आप उसको 66 ही बोलते मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर ये किंग है ना, इसको भी पकड़ लेता है और ये बंदा कहता है डोंट गेट कोकी, और सीधा इसको मार देता है। बट हम देखते हैं इसकी बॉडी ज्यादा कुछ कर ही नहीं पाती, हिल ही नहीं पाती, क्योंकि ये काम जो एम के पहले भी कर सकता था किंग के साथ में, उसने उस टाइम तो किया नहीं, बट अब कर रहा है। यहाँ पर कब तार बांधे भगवान जाने। लेकिन ये कहता है तू कौन है बे। एक आदमी ने मेरे से पूछा था और मेरे पास उस टाइम कभी भी ये बताने का जवाब नहीं था कि मैं सच में कौन हूँ। और यहाँ पर अपना किंग साहब कह रहे होते हैं कि क्या चक्कर, मैं उस आदमी को इसमें क्यों देख रहा हूँ। बस एक ब्रीफ क्लैश हुआ था मेरे से उसका, लेकिन उसने अपने आप को एक डेडली अपोनेंट साबित कर दिया था। प्योंगयॉन चो, मुझे ये आदमी प्योंगयॉन चो क्यों लग रहा है यार। और ये बंदा क्या लग रहा था भाई, प्योंगयॉन चो गदर लग, आई मीन एमके क्या गदर लग रहा था। एमके कह रहा होता है कि तूने जो सब किया है उस सब के बावजूद मैं तेरे को थैंक यू कहता हूँ। मेरा नाम इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं यार, तूने मुझे हेल्प कर दी है कि मैं अपने सेंसेस के अंदर आ जाऊं। जो पास्ट मैं था वो कुछ भी नहीं था, वो दिन सारे जा चुके हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और टॉमली कहता है इसको देखो ये तो और स्ट्रॉन्ग हो चुका है, स्टील वायर्स एंड हर्ट स्टॉपर क्या क्या यूज कर रहा है। यहाँ पर किंग की बॉडी काफी हद तक होल्ड नहीं कर पा रही होती है और पिट रही होती है। जनरल कहता है वाओ ये इंटरेस्टिंग नहीं है, इसने अपनी पूरी जिंदगी अपना नाम ढूंढने की कोशिश कर दी और जब उसके सामने उसका नाम पड़ा है तो वो ट्राई भी नहीं कर रहा कि उसको पता करना है। मतलब वो नहीं पता करना चाहता, उसे नहीं पता करना कौन है वो, क्या है वो, सिर्फ गुड के लिए। मतलब ठीक है नहीं पता करना भाई। और यहाँ पर किंग आके मारने की कोशिश करता है, बट एम के उसकी भांग मतलब बहुत गंदी तरह मार देता है। जनरल कहता है तूने क्या देखा, बी ऑनेस्ट यार। जिसपे टॉमली कहता है वेल मुझे दिख रहा है ये बंदा क्या अच्छा है। और यहाँ पर एम के को ये बंदा स्टबर्न बोल देता है, अनकॉम्प्रोमाइजिंग कह देता है और एक डैड भी बोल देता है, और इसके लिए और कोई ऑनर दिया ही नहीं जा सकता। और यहाँ पर एम के इसको बंदे को किंग को खत्म कर चुका और ये कहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए उन लोगों के साथ जिन्हें मुझे प्रोटेक्ट करना है, और जो भी मैं उनके साथ करूंगा वो काफी है, मेरे लिए काफी है। मैं बस आगे बढ़ता रहूंगा इस चीज को करते हुए, मैं उन सबको सेफ रखूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे हाथ के अंदर जो है मैं सब कुछ करूंगा और मैं पास को क्लच करने की कोशिश नहीं करूंगा। ओ भाई किंग खत्म हो चुका है, मतलब हारा है, मरा नहीं है, कंफर्म करके बता देता हूँ मरा नहीं है। लेकिन सीन चेंज होता है और यहाँ पर हम देखते हैं बहुत प्यारी सी लड़की, ये बंदी एमके से मिलने आई होती है और एमके के हाथ में फ्रैक्चर है, स्ट्रक्चर है, कुछ तो है। यहाँ पर ये बंदी बड़े प्यार से बात कर रही होती है, दोनों एक दूसरे को थैंक यू कर रहे होते हैं। लड़की पूछते है तेरे हाथ पे कैसे लगी, एमके बताता है मेरी जो जॉब है वो काफी ज्यादा फिजिकली डिमांडिंग है, तो हाँ हो जाता है। जिसपे ये कहती है फिजिकली डिमांडिंग, इसका मतलब कहीं आई मीन टू से हम फ्यूचर में कभी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। जिसपे कहते हैं कि मैं ट्राई करूंगा कि मैं वापस कभी हर्ट ना हो और कभी मिलूं भी वापस मिलूं, ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर बाद में हम देखते हैं वो पूछते हैं कि आई होप सब कुछ अच्छा गया हो, मुझे पता है आपका जॉब काफी मुश्किल है लेकिन आई होप ये वो अच्छा ही गया हो। जिसपे बंदा कहते हैं हाँ काफी अच्छा था, मेरे हिसाब से चीजें काफी अच्छी जा चुकी हैं। जो हमारे आसपास से उन लोगों ने चीजें काफी अच्छे से संभाल ली और ये उस चीज से हमारा मतलब है कि गो किम की भी बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पर ये बंदा टकला खुश हो रहा होता है और मिस्टर गो किम को थैंक यू कह रहा होता है। और लड़की भी कह रही होती है जो टेररिस्ट इंसिडेंट वगैरह है उसमें क्या तू इन्वॉल्व था। जिसपे ये कहता है मैं ऐसे
ऐसा कुछ नहीं है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, दैट्स ओके। अब यहाँ पर साशा की भी बात चल रही होती है और साशा से एक बंदा बात कर रहा होता है, वो कहता है कि जो तेरा बॉस है ना वो प्रोटोकॉल 13 को तोड़ चुका है, वो हाईएस्ट ग्रेड प्रिजन है इस कंट्री के अंदर, उसके अंदर है, तो उसे कभी भी वापस नहीं देख पाएगी। और एम के चीजें बता रहा होता है जिस ऑर्गेनाइजेशन से हम लड़ रहे थे, उसका जो लीडर था, इतने में इसके पास फोन आ जाता है और हम देखते हैं यहाँ पर जिनशल पागो से फोन कहता है, वो कहता है अरे क्या हाल है मेरे भाई, बढ़िया ना तू मित्र वीरे क्या हुआ। जिस पे एम के भी कहता है और ये बंदा बता रहा होता है जो एरएस है ना उसको अभी कुछ काम करना है, तो हम लोग एक मिशन के लिए जा रहे हैं, तो तू प्लीज मेरे से बात करता रहियो, एरएस है ना बहुत बढ़िया रॉक द वर्ल्ड करने वाला, टेंशन मत ले। जिसपे एम के कह रहा होता है हाँ मैं भूल ही गया था आज तुम जाने वाले हो। जिसपे ये जिनचुल ये भी बताता है कि जो मेन रीजन वो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि मैं सोंगो को लेके जा रहा हूँ। अब जिनचुल पार्क सोंगो को लेके जा रहा है, उसको ट्रेन करने वाला है। एम के ने पूरी चीज सोंगो को बता दी कि तू जा अच्छे से सीख ले, और जिस दिन अच्छे से सीख जाएगा वो किसी को प्रोटेक्ट करना चाहेगा तो मैं उसको अपना अप्रेंटिस बना लूंगा, मतलब वॉरेन शाह बना लेगा, लोकेशन देखा ना आपने, हाँ तो वैसा ही बना लेगा। तब तक ये बंदा किसी को भी अपना अप्रेंटिस स्टूडेंट नहीं बनाने वाला है। जिनचुल पार्क कहते हैं इसका मतलब ये है तो किसी को भी अपना स्टूडेंट नहीं बनाने वाला है तब तक। जिस पे एम के कहते हैं हाँ जब तक मुझे मेरे जैसा कोई नहीं मिलता तब तक तो नहीं। ये कहता है हाँ, मतलब तुझे तेरे जैसा कोई जल्दी मिलेगा भी नहीं। और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर एक लड़की और एक लड़का है और ये दोनों बात कर रही होते हैं, और ये बंदा है जो शायद हॉस्टल का है या आपने लिकिज्म के अंदर कभी देखा होगा, और ये बंदा काफी अच्छे से यहाँ खड़ा होता है और वेरेन चाय कह रहा होता है, मुझे लग रहा है कोई मेरे बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ पर एम के लिए एक नया मिशन आने वाला है। इतने में बाहर से योंग चोल सांगू ये दोनों इसे बुला रहे होते हैं, ये कहते हैं सर बाहर आ जाओ हमें आपसे कुछ बात करनी है। फिर एम के खड़ा होता है, वो कहता है मैं आपसे वापस मिलूंगा। और लड़की भी कहती है हाँ मैं भी आपसे मिलूंगी, मुझे पता है आप काफी ज्यादा इंजर्ड हो, मुझे खुद को पीन और आपको देखते हुए, लेकिन फिर भी मुझे ये भी पता है कि आप सारी चीजें ठीक कर देते हो, मुझे लगता है कि आपने काफी एक्सपीरियंस सीखा होगा इस चीज से। और एम के कहते हैं आई अप्रिशिएट योर काइंड वर्ड्स, थैंक यू। फिर बाद में लोग निकल जाते हैं। पीछे से वो जो टकला है ना वो कह रहा होता है ये कौन औरत थी, तेरा लव ऑफ इंटरेस्ट है क्या, बट एम के इसके लिए कुछ भी नहीं कह रहा होता। और इस मिशन से काफी ज्यादा अच्छी चीजें हुई हैं, सुपरिटेंडेंट का ट्रस्ट और बढ़ा है, उसकी बच्ची उसके पास आई है और काफी ज्यादा इसके दोस्त इसके क्लोज आ चुके हैं, और इसने डिसाइड कर लिया कि मिंजी अब पढ़ सकती है अब्रोड के अंदर। यहाँ पर हम देखते हैं पीछे से आदमी कह रहा होता है तेरी बेटी पढ़ने वाली है, तेरे को बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत काम करना पड़ेगा, बट एम के कहता है कि मुझे पता है मुझे क्या करना है, और मुझे ये भी पता है कि मैं असल में कौन हूँ। इसका रियल नेम तायोंग किम है, ताईओंग किम, याद रख लो इस मैनेजर किम का रियल नेम तायोंग किम है। और एम के यहाँ पर कह रहा होता है ये मेरा नाम है, सच में क्लोजर बताता है हाँ ये तेरा नाम है, कुछ डिफरेंट फील हो रहा है। एम के कहता है हाँ थोड़ा सा तो फील हो रहा है, ऐसा हैवी सा फील हो रहा है, अब मेरे छाती से वो एक बोझ है वो उतर चुका है कि मेरा कोई नाम नहीं है, मैं अपने किसी भी फॉर्म में अपना नाम लिख सकता हूँ तायोंग किम, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे डाउट है कि मुझे लोग इस नाम से बुलाएंगे, मुझे कोई नहीं बुलाने वाला। मैंने कुछ थॉट्स वगैरह सोचे और मुझे समझ आया, मुझे रियलाइज हुआ कि नेम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कौन हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी ने मेरे से एक बार पूछा था कि तेरा नाम क्या है, और मेरे पास अब आंसर है, मैं सोल्जर 73 था, फिर बाद में मैं बाइक डू माउंटेन बना, फिर कोड 66, और अब मैं एक फाइटर हूँ जो जिनशुल पार्क के साथ हांसो सियोंग योंगवांग पार्क के साथ लड़ा, और उसके बाद में एक ऑर्डिनरी कोरियन डैड एक डॉटर का बाप बन गया। और हाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है जो पाथ मैंने टीक करी है, जो रोड मैंने ली है वो इजी नहीं होने वाले है, वहां पे हार्डशिप्स होने वाले हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि मैं अपने आप से वो करने वाला हूँ कि मैं सेल्फलेस होने वाला हूँ, लोगों को प्रोटेक्ट करने वाला हूँ, अपने रियलिटी ओवर ड्रीम्स को चूज करने वाला हूँ, मैं काउंटलेस फादर्स की तरह बनने वाला हूँ जो अपनी फैमिली को हमेशा चूज करते हैं, फ्रीडम को चूज करते हैं। आप कौन हो कौन नहीं ये फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी ने मेरे से ये पूछा तो मैं उनसे सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा विदाउट एनी हेजिटेशन कि मैं कौन हूँ, मैं हूँ नहीं मेरा नाम है मैनेजर किम। और यहाँ पर एक प्यारा सा थैंक यू वाला लेटर भी है जहाँ पे ताइजुन पार्क कह रहा होता है थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग दिस। भाई आप लोग खुश हो नहीं हो, खुश हो तो कमेंट करके मुझे बताओ। आप लोगों को मैनेजर किम का रियल नेम पता चल चुका है, आपको पता है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैंने अभी बताया था उसका नाम कमेंट के अंदर स्पैम कर दो, धड़ाधड़ भर दो, और मेरे को पता चलना चाहिए कि आप लोगों को पता है, आप लोग ध्यान से सुन रहे हो इस वीडियो को या नहीं सुन रहे। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं यहाँ पर टॉमली कह रहा होता है मैनेजर किम मेरे पास तेरे लिए एक जॉब है। एम के साफ साफ कह देता है पास नहीं एक्चुअली मैंने प्रॉमिस किया है कि आप जो भी बोलोगे मैं करूंगा, तो प्लीज कंटिन्यू। जिसपे टॉमली कहते तू पागल है, कुछ भी बोलता रहता है, मुझे अच्छे से पता है जो ब्लैक मार्केट इंसिडेंट था वो एक सीरियस फाइनेंशियल ब्लो था, तुझे भी पता है ना, और हमें पैसे कमाने पड़ेंगे उस चीज के लिए। तू समझ सकता है यार जब तुम्हारे पास एक कंपनी होती है तो तुम्हें हमेशा कुछ ना कुछ काला धंधा करना पड़ता है, कभी भी रेड नहीं कभी कुछ नहीं। मैं सिंपली बोलूं हम बैगर्स हैं, भिखारी हैं जो चूजेस नहीं हो सकते, हम चूज नहीं कर सकते, हमें जो मिलता है हमें करना पड़ता है। जिसपे एमके कहता है अंडरस्टूड सर, और यहाँ पर एक नया टास्क मिल जाता है। एमके पूछता है कि ये क्या काम है, जिसपे कहता है ये बॉडी गार्ड वाला वर्क है, एक प्रोटेक्शन वाला काम है, तेरा अटेंशन आ गया ना, जा सकता है तो बेटे ब्रीफ कर दूंगा, जा तुम मीटिंग वगैरह ले और जा। और ये बंदा पहुंच जाता है एक बिल्डिंग के नीचे, और अब ध्यान से सुनना काफी इंटरेस्टिंग
आने वाला है। ये एपिसोड का नाम है फोर्थ एफिलिएट, ठीक है। अब यहाँ पर एम के पहुंच चुका है बिल्डिंग के नीचे और ये बंदा कहता है कुछ चीजें तो मुझे अजीब लग रही है। टॉम ली साहब ने बोली तो है ब्लैक मार्केट इंसिडेंट के बाद जो सीरियस फाइनेंशियल ब्लो है उसको हमें फिलअप करना पड़ेगा। और यहाँ पर हम बैच देख सकते हैं, ये वर्कर्स वाला बैच है, अगर आप लोगों को याद है थोड़ा थोड़ा। यहाँ पर हम देखते हैं कि कह रहा होता है कि मेरे को पुश फॉरवर्ड करना पड़ेगा, मेरे को ये जॉब करनी पड़ेगी चाहे कुछ भी हो, कितनी भी गंदी क्यों ना। और ये बंदा अंदर जाता है और इसके सामने एक व्हाइट कोट में काफी बड़ा बीस्ट आ जाता है। इसको आप लोग अच्छे से जानते हो तो कमेंट करके बताओ। ये बंदा कहता है कैन आई हेल्प यू, और इस बंदे का नाम है 1MCN का वर्कर्स का डायरेक्टर ऑफ 1MCN जिसका नाम है सैमुअल सीओ। ओ भाई ये बंदा यहाँ आ चुका है। मेरा तो सबसे फेवरेट कैरेक्टर लोकेशन का यही है। और ये बंदा कहता है कि आज हम आपसे मिलने वाले थे क्या। एम के यहाँ आ चुका और ये कहता है ग्रीटिंग सर, मैं बाइको HRM से आया हूँ व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर से। अगर लोकेशन देखा है तो आपको पता होगा ना, सीनियर मैनेजर के सैमुअल सीओ याद है क्या? नहीं। अब एम के कहता है कि हाँ हमारी मीटिंग वगैरह स्केड्यूल थी। और यहाँ पर दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं, फिर बाद में ठीक है चलो हो जाता है इनकी बात। लेकिन सीन चेंज होता है और हम देखते हैं यहाँ पर ये टकला साहब कह रहा होता है कि आप मैनेजर किम को असाइन कर रहे हो 1MCN की जॉब के लिए जो फोर्थ एफिलिएट है वर्कर्स वाली। सही में टॉम ले कहता है हाँ। आदमी पूछता है लेकिन उनका बिजनेस इलीगल स्ट्रीमिंग वगैरह का नहीं है, वो बच्चों से काम कराते हैं, ये सारी चीजें माइनस भी काम कर रहे हैं। इस पे टॉम ले कहता है सांगुई बैट लगा ले कि वो काम लेगा या नहीं लेगा, बैट लगा ले, मार्क माय वर्ड्स। वो बंदा नीज अपने घुटनों पे आके बोलेगा कि मुझे ये काम करना है। मैं बता रहा हूँ ना भाई, टॉम ली है बहुत समझदार, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ। और ये नाखून काट रहा था, इससे मुझे याद है मुझे भी काटनी है सॉरी। अब यहाँ पे एमके कह रहा होता है, सीन चेंज होता है और ये साफ साफ कहता है कि मैं इस मिशन को अबॉर्ट करना चाहता हूँ मैनेजर शिन। अब वो सैरा शिन है उसको ये बात बता रहा होता है। सैरा शिन पूछते हैं सर कोई इशू वगैरह, जिसपे ये कहता है मुझे पता चल चुका है ये लोग बच्चों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं यार। जिसपे ये कहते हैं कि अरे इट्स ओके ना, बट वो कहता है अब तुम पागल वागल हो क्या, ये फालतू मेरे को मत दिया करो। इतने में कहती है मैनेजर गेम, इतने में एमके कहता है कि मेरे पास एक डॉटर है उनकी एज की, तुम्हें लगता है तुम मेरे को स्वीट टॉक कर सकते हो इस चीज में? बिल्कुल नहीं कर सकते। बट ये बंदी कहती है सुपरिटेंडेंट ने बोला है कि इट्स ओके, आपको अगर छोड़ना है आप छोड़ सकते हो, आपको कोई भी फोर्स नहीं कर रहा, क्योंकि ये लोग सच में काफी ज्यादा ऐसा शेडी काम कर रहे हैं। और ये चीज उन्होंने बोली है, मैं उनको आपका मैसेज दे दूंगी, दैट्स ओके, आपको जो करना है करो। और ये बंदा कहता है सुपरिटेंडेंट मुझे बैक नहीं कर रहे, मतलब वो इतनी जल्दी पीछे हट रहे इस चीज से, ये क्या चक्कर है, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। और सैमुअल से इसको देख लेता है कि कैसे एमके यहाँ से जा रहा है और ये बंदा कहता है क्या चक्कर है। इतने में इसके पीछे यहाँ पर एक बंदा आता है, वो कहता है यहाँ पर सर एक अपडेट है रिगार्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट, बाइको HRM यहाँ से जाने वाली है, मतलब वो नहीं करना चाहते। सैमुअल से कहता है ही मेड हिज चॉइस। मैं काफी ज्यादा इंट्रिग्ड हो गया था क्योंकि वो मुझे एक स्टोरीज वाला आदमी लगा था जिसके पास बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ठीक है इट इज हिज एंड ऑफ द लाइन। लेकिन चलो कोई नहीं, अब उनको कॉन्टेक्ट करो जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। और यहाँ पर ये कहता है अच्छा आप क्लैड की बात कर रहे हो। सैमुअल से कहता है कि हाँ जो हमारा बिजनेस है ना वो उसका नेचर ही फॉरबिडन है और इसलिए उसे छुपा रहना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, इसलिए जाओ क्लैड को बोलो वो लोग डेंजरस है, वो लोग ये काम कर सकते हैं, उन्हें पता है क्या करना है क्या नहीं करना। अब यहाँ पर संगुई भी कह रहा होता है सर क्लैड, अब टॉमली बताते हैं ये एक प्राइवेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, हम बिडिंग वॉर के अंदर थे इस गिग के लिए, इसका मतलब ये है या तो हम इस चीज को लेंगे या फिर वो इस चीज को लेंगे। अब क्लैड मैनेजर के हमने मना कर दिया तो क्लैड ही ले गया, उनके एम्प्लॉयज काफी गंदे हैं, वाइल्ड एज इन मतलब ये काफी ज्यादा फैलेंस है, गंदे हैं, ब्रूटल है, सेक्सुअल प्रेडेटर्स है, वायलेंट ऑफेंडर्स हैं, मतलब क्रिमिनल्स हैं सारे के सारे, आप ये कह सकते हो। अब यहाँ पर हमें पता चल जाता है ये सारे के सारे लोग टिकन टाइम बॉम्ब्स है, गंदे हैं, मतलब ये ड्रग्स करते हैं, लोगों को मारते हैं, परेशान करते हैं, किसी को साथ भी कुछ भी कर सकते हैं, मतलब सेक्सुअली ऑफेंडर्स हैं, आप समझ सकते हो ना, ये कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ पे माइनर्स भी हैं, बच्चे हैं, बच्चियां सब हैं, और इनकी बॉस भी इसके पीछे होता है। पहले स्टार्टिंग में मुझे लगा था ये जोहान सी होंगे, बट लेट मी क्लियर दिस आउट, ये जोहान सी होंगे शायद, हो सकता है कुछ नहीं कह सकती। अब यहाँ पर ये बंदा कहता है कि स्टार्टिंग टुडे वी आर बीइंग असाइंड एज सिक्योरिटी एजेंट फॉर अ बिल्डिंग इन गैंगनाम। ये बंदे इस जॉब को ले लेते हैं। अब यहाँ पर ये मैनेज करेंगे स्ट्रीमर्स हैं उन सबको लॉक्ड रखने के लिए, जो एक्सप्लॉइटिव कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हैं उन सबको हमें रखना है वहां पे कि वो लोग कहीं और ना जा पाए। और कोई क्वेश्चन था जिसपे लोग मना कर देते हैं और ये लोग साफ साफ एक क्वेश्चन पूछते हैं सर उनको बाहर नहीं जाने देना, लेकिन अगर वो कोशिश करे तो हम उनके साथ फन कर सकते हैं, फन 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 फन, समझ रहे हो ना सर। और ये आदमी कति पागल हो रखा है, इनकी आंखों से समझ सकते हो, ये ऐसा नहीं लग रहा जैसे अभी होली के अंदर कुछ ऐसे ठरकी लोग आ जाते हैं होली बनाने के लिए ब्रिज के अंदर, बनारस के अंदर, यहाँ सारी की सारी जगह और लड़कियों को परेशान करते हैं, तो वैसे ही कुछ ठरकी लोग ही। बट उसका बॉस कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो करना है करो, लेकिन कोई भी मरना के कोई कोर्ट मतलब पकड़ में नहीं आना चाहिए, और जो फन करना है करो, एंजॉय करो, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। और यहाँ पे एमके कहता है कि यार कोई ना कोई इस चीज को जॉब ले लेगा, और फिर वापस टॉमली के पास आता है और टॉमली कह रहा होता है ये मिशन इसके लिए एक आई ओपनर होने वाला है, मतलब चीजें ऐसे ही काम करते हैं, क्या कह सकते हैं। टॉमली कहता है कि जो एमके है ना वो स्क्रीम चिल्लाने वाला है कि काश हम इस जॉब को ले ले, काश हम इस जॉब को ले ले, काश यहाँ तक हम पहुंचे ही ना
लौटते, इसके पास कोई चॉइस ही नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मतलब मैं नहीं बता रहा हूँ, टॉमली बता रहा होता है। अब यहाँ पर सीन सिंपल सा है कि हमें बच्चों को बचाना है, या तो हम खुद एविल बन जाएं या फिर किसी ऐसे एविल को काम दे दे जो उन बच्चों को मार दे। तो या तो हम उस काम को ले लें कि वो बचा लें उन बच्चों को, उतना ज्यादा एक्सप्लॉइट ना करें, या फिर किसी ऐसे बंदे को दे दे जो उन सब बच्चों को और ज्यादा परेशान करे और सब ज्यादा मारे। तो मैनेजर इस चीज से रुक नहीं पाएगा, रोक नहीं पाएगा, और यहाँ पर ये काम बहुत बड़ा होने वाला है, और यही लाइफ होती है। और यहाँ पर ये एक्स्ट्रा चैप्टर भी है, जीरो द फोर्थ एफिलिएट स्टार्ट हुआ है भाई। अब यहाँ पर हमें पता है 2-3 लोग कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे लोकेशन वाले, जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कैमियोज है। प्लीज 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 मिस मत करना प्लीज। हाँ, अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं यहाँ पर अलेक्जेंडर होंग, ये टकला भी आ चुका है, ये मॉन्स्टर जो सैमुअल सी को मारता है वो आ चुका है। और हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदा कहता है स्ट्रीमर्स क्या कर रहे हैं मुझे ये बता देना। सैमुअल से कुछ कहता है जिस चीज पे इसकी थोड़ी सी बहस हो जाती है, और होते ही ये बंदा क्या करता है, सैमुअल से बताता है कि जो एक बंदी है ना स्ट्रीमर थी, वो हमारे लोगों को परेशान कर रही थी, मारने की कोशिश कर रही थी, उसे काट भी लिया, मतलब कुल मिला के भागने की कोशिश कर रही है, जिस पे अलेक्जेंडर गुस्सा हो जाता है और ये कहता है तुझे समझ नहीं आता तुझे क्या करना था। अलेक्जेंडर इतने में ही कहता है तेरी सिक्योरिटी की मां की ये ले, और कुछ उठाता और सीधा इसके टाट पे फेंक के मार देता है। ये सेम अलेक्जेंडर है जो फोर्थ एफिलिएट के अंदर स्टार्टिंग में था, बहुत गुस्सेल वाला, जो गाड़ी से ठोकने की भी कोशिश कर रहा था। अगर आप लोगों को नहीं याद है तो लुकिज्म की वीडियो जाकर देखो, फोर्थ एफिलिएट एनिमे पॉप इंडिया में लुकिज्म सर्च करो, शायद आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। हम देखते हैं यहाँ पर अलेक्जेंडर कह रहा होता है कि कुछ और बोलना है, मेरे सामने कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। सैमुअल कहता है हाँ नहीं बोलूंगा, और फिर बाद में और मेजर के साथ आने वाला है। इतने में यहाँ पर क्लैड का जो बॉस है ना वो आ चुका है, वो कहता है आई एम फ्रॉम क्लैड, मैं यहाँ पर बिजनेस के लिए डिस्कस करने आया हूँ। सैमुअल कहता है कट टू चेज यार, तुझे पता है ना जॉब क्या करनी है, समझ आ चुका है तुझे, अब सारी चीजें ब्रीफ में पता चल चुकी है। जितने भी लोग ड्रामे कर रहे हैं, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उन सबको रोकना, उन सबको पीटना है, कुछ भी करो लेकिन वो भागने नहीं चाहिए, इतनी सी बात है। जिसमें कहता है मेरे को आपकी परमिशन है ना, ये कहता है ऑब्वियसली परमिशन है। यहाँ पर एक स्ट्रीमर, ये जो लड़की परेशान कर ही रही थी सबको, मतलब परेशान है बेचारी क्योंकि ये बंदी हुई है। इतने में ये जो लड़का है ना ये इसके सामने आता है, ये लड़की उसको मारने की कोशिश करती है, धड़ाधड़ मारती भी है और एक लास्ट मारने वाली होती है। इतने में कुछ तो गंदा सीन हुआ है, बट सेकंड सीन के अंदर एक बंदा अपना सर फोड़ रहा होता है और यहाँ पर ये कहता है मुझे बाहर निकलने दो ना। इतने में एक लड़का आता है, वो कहता है कर ले जो कर रहा था कर ले, और उसके सामने कान और दांत फेंक देता है, लिजिट कान और दांत, और वो कहते हैं ना इनको इग्नोर कर, जो कर रहा था वो कर ले, कोई इश्यू वाली बात नहीं। और यहाँ पर ये लड़की भाई कितना रोई, इसका कान पाड़ दिया, ईयर्स पाड़ दिए, और जो टीथ होते हैं उन सबको तोड़ दिया। और ये कहता है पैसे मिल रहे हैं इन सब चीज़ों के, मेरे लिए तो मजे ही हैं। और यहाँ पर ये अपने बिजनेस के लिए रेडी है। फिर बाद में एमके को सारी चीज़ें पता चल जाती है, और यहाँ पर टॉमली साहब कह रहे होते हैं मेरे को रिपीट करने की जरूरत नहीं, वो जो जॉब है वो जा चुकी है, किसी क्लैड नाम के लोगों को उन्होंने ले ली है, हमारा गिग है ही नहीं है। जिस पे एमके कहता है लेकिन वो लोग तो बहुत, इतने में टॉमली कहता है हमें कोई जरूरत नहीं है सारी चीजें सोचने की, वो वायलेंट थग्स है वो अपना काम देख लेंगे, हमारी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि हम उनकी कोई जॉब, भाई जीभ काट रहा होता है नाइफ से, ये लोग ये काम भी कर रहे हैं। टॉमली कह रहा होता है कि यहाँ पर हम जॉब नहीं लेने वाले उन सब लोगों की, समझ आ गया, मेरे को बैड फील होता है उन बच्चों के लिए, लेकिन जो है वो है, कुछ नहीं कर सकते। इतने मैम के कहता है कि हम वापस से इस जॉब को, इतने में टॉमली गुस्सा हो जाता है, वो कहता है क्या तू मजाक कर रहा है मेरे साथ, ये कोई गेम चल रहा है क्या, तू रीटेक नहीं चाहिए नीचे, ये क्या बकवास क्या कर रखी है तूने यार, तुझे क्या लगता है मैं तेरा सबॉर्डिनेट हूँ, मैं कोई तेरा पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, तू मुझे बोलेगा कि मेरा हग्गा साफ कर दो, बग्गा साफ कर दो, ये सारी चीजें कर दो, तू क्या पागल है यार, तुझे क्या चाहिए मैं अपने गोडों पे आ जाऊं तेरे से बैक करूं कि भाई तू ये कर ले वो कर ले, ये मत कर, तू बावड़ा है। कुल मिला के टॉमली इसे बढ़िया झाड़ देता है और कहता है कि यहाँ से निकल, जल्दी निकल, मैं तेरे से बात हो गई है, निकल यहाँ से। और नेक्स्ट सीन के अंदर यहाँ पर दो लोग खड़े होते हैं, वो कह रहे होते हैं हमने अपना काम बहुत अच्छे से कर लिया, 1 MCN सिक्योरिटी सब कुछ तोड़ दिया। और यहाँ पर ये बंदा कह रहा होता है कि चलना चल क्यों नहीं रहा, और यहाँ पर ये जो आदमी लेटा हुआ है ना वो चल ही नहीं रहा होता, वो लेट चुका है, मुझे नहीं पता क्यों, और एम केस के गेट के ऊपर आ चुका है, वो कैसे आया क्यों आया अभी हमें पता नहीं है। बट हम देखते हैं पास का सीन जहां पर अपना टॉमली से कहता है तुझे क्या लगता है मैं ये सब बोलूंगा, तेरे से बात हो चुकी है, निकल यू पीस ऑफ शिट, यहाँ से जा, तुझे क्या लगता है मैं सब बोलूंगा, अरे कोई ऑर्डिनरी बॉस होगा वो ये सारी चीजें बोलता है, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं अपने करीबी लोगों को अपने पास रखता हूं, मैं अपने लोगों को ग्रो करवाना चाहता हूं, मुझे पता है बिजनेसमैन कैसे होते हैं। इसका मतलब ये है, टॉमली कहता है कि मुझे ये पता है तू कुछ भी करने को रेडी है ना, तू सेंस ऑफ जस्टिस छोड़ने के लिए रेडी है ना, अपने ऑनर के लिए तू सब छोड़ने के लिए रेडी, सब काम करने के लिए रेडी है ना। इस पे एमके कहता है तो बेसिकली आप मुझे कह रहे हो कि मैं आप जैसा बन रहा हूं, जिस पे टॉमली कहता है हाँ तू बिल्कुल भी चुप नहीं रह सकता ना, तू बेटे मेरे नीचे काम करता और तू मेरे
को, ये आंख दिखा रहा है, लेकिन जो भी है रॉन्ग आइडिया लेने की जरूरत नहीं है। ये जो जॉब है वो वर्कर्स को डिस्ट्रॉय करना नहीं है, ये उनके साथ काम करना है। वॉट एवर बीइंग डन देयर, तेरे को सिर्फ वो चलते रहना दे, मतलब तू उसको उन्हें करते रहने दे, तू बीच में टांग मत रहा। तेरा बस ये काम है, तेरे को पैसे मिलेंगे और तू रिस्पॉन्सिबल अडल्ट बन के जा, तू वहां पर अपना प्रोटेक्शन दे और कुछ भी नहीं। और इसके लिए यहाँ पर एम के माफी भी मांगता है कि मैंने जो किया उसके लिए मुझे माफ कर दो, आप काफी समझदार हो, थैंक यू सो मच। जिसमें टॉमली कहता है तुझे कुछ नहीं करना, कि तुझे बस अपना चांस वापस ले लेना, तुझे उन लोगों को मारना और कुछ भी नहीं। और यहाँ पर हम देखते हैं ये बंदा इनको बाहर बुलाता है, एम के कहता है बाहर आ जाओ बाहर आ जाओ, और सैमुअल इन सारी चीजों को देखता है और फिर बाद में एम के इन सबको तोड़ देता है। और कुल मिला के सैमुअल के पीछे वो जो आदमी बैठा है वो जोहान से होंगे या नहीं आई डोंट नो, बट वो आदमी कहता है कि हाँ मुझे पता चल चुका है कि एक बंदा तो आएगा, ये एक सॉलिड कॉन्ट्रैक्टर, लोग इसके पीछे पड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि मुझे लड़ना है और कुछ भी नहीं। इट्स ओके, मैं लड़ लूंगा, क्लैड का बॉस हूं मैं, मुझे लड़ना ही है। और ये बंदा इससे लड़ने के लिए रेडी है, और इसी के साथ इन दोनों की फाइट होने वाली है। और ये वाली वीडियो यहाँ खत्म हो जाती है। आई होप आप सबको मजा आया हो इस वाली वीडियो के अंदर। अगर मजा आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब ऑलरेडी कर रखा है तो बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर दो ताकि सारी वीडियोस आपके पास आ पाए। कमेंट्स कर दो और शाउट आउट्स के लिए रेडी रहो। भाई मैंने शाउट आउट ढूंढने की कोशिश करी इस वीडियो में कोई मिल जाए, लेकिन सिर्फ एक सतनाम सिंह है, वो मुझे कह रहा है कि भाई किलर पीटर मानवा का सीजन 2 को भी एक्सप्लेन करो प्लीज, और किलर लॉयर वगैरह मानवा को भी एक्सप्लेन करो, शॉटगन बॉय मानवा। तो हाँ सतनाम भाई करूंगा मैं, लेकिन यही है मेन, तो बाकी सारे फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सारी कमेंट कर रहे हैं। और थैंक यू सो मच। पहला राधे, अंजन कुमार और अंजना कुमार हो गया, शिवम हो गया, सतनाम सिंह हो गया, आयुष्मान हो गया और यूनिक वेव 1 के, थैंक यू सो मच, शाउट आउट टू यू गाइस, ऑलवेज लव यू, बाय, टेक केयर।